Subscribe to VAC Learning and press the bell icon to get more updates. नमस्कार दोस्तों, VAC लर्निंग में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे HTML में लिस्ट कैसे बनाते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी HTML में लिस्ट दो तरह की होती है दोस्तों, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि हम आइटम लिखते जाते हैं लेकिन उसको कोई नंबरिंग या फिर कुछ होता नहीं है, नॉर्मल हम आइटम लिखते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसको सीरियल वाइज लिख रहे हैं लेकिन उसके सामने मतलब उसके आगे कुछ नंबर वगैरह कुछ नहीं आता है। और ऑर्डर्ड लिस्ट में कैसे होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट में उसके सामने नंबर आ जाता है 1 2 3 4, जितने भी आपके आइटम के लिस्ट होंगे उतने सारे। ऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम के सामने कुछ नंबर नहीं आता, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और ये ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अभी हम पहले देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या क्या होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कैसे होती है, उसको लिखना कैसे है, तो उसके लिखने के लिए टैग अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है एन अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। उसको लिखने के लिए देखिए UL टैग स्टार्ट किया है मैंने, उसके अंदर UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में उसके अंदर मैंने लिस्ट लिखा है। लिस्ट मतलब एक आइटम है। लिस्ट के अंदर मैंने कॉफ़ी लिखा है, टी लिखा है, मिल्क लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब मतलब क्या होगा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग में मैंने मल्टीपल आइटम लिखे हुए हैं, कॉफ़ी, टी, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, और वैसे मैंने ऑर्डर लिस्ट का एक और बनाया हुआ है। ऑर्डर लिस्ट कैसे लिखते हैं दोस्तों, उसका टैग क्या होता है, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर मैंने मल्टीपल लिस्ट आइटम्स लिखे हुए हैं, LI लिस्ट आइटम्स, कॉफ़ी, टी, मिल्क एक्सेट्रा। अभी इसको हम वेब पेज पे देखेंगे। अभी कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए H2 हेडिंग में लिखा हुआ है एन अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे दिखती है, यहाँ पे सामने बुलेट पॉइंट आ रहे हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पे सामने नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख रहे हो इसके सामने बुलेट पॉइंट है जो एक ब्लैक डॉट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको चेंज करना है, हमें ये ब्लैक डॉट नहीं चाहिए, तो हमें और मल्टीपल टैग यूज करके हम ये ब्लैक डॉट को चेंज कर सकते हैं। अभी वो चेंज क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास HTML में, देखिए एक डिस्क लिख सकते हैं जो बुलेट डिफॉल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ब्लैक डॉट, उसके बाद में सर्कल है उसका, या फिर स्क्वायर है, या फिर नन है। नन मतलब कुछ नहीं आएगा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर आ जाएगा छोटा सा, सर्कल मतलब सर्कल आ जाएगा छोटा सा। उसको लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है हमें, देखिए दोस्तों, अभी UL लिखा हुआ है, उसके सामने हमें एक स्टाइल ऐड करनी पड़ती है। स्टाइल कैसे लिखना है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी हुई है, यहाँ पे मैं स्टाइल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी स्टाइल के अंदर मैंने क्या लिखा है, लिस्ट स्टाइल टाइप। ये टैग यूज करना पड़ता है हमें हमारे लिस्ट को, अनऑर्डर्ड लिस्ट को, जो भी मल्टीपल लिस्ट आइटम्स होंगे उसके लिए, सर्कल या फिर डिस्क लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं अभी पेज को रीलोड करूंगा। ये देखिए आ गया हमारा पहला डिस्क वाला। इसके बाद में हम लिखेंगे सर्कल। अभी डिस्क को मैं रिप्लेस करूंगा सर्कल से। पेज को सेव करके रीलोड करूंगा। अभी देखिए यहाँ पे ब्लैक डॉट था, ये सर्कल आ चुका है, मतलब ये हॉलो सर्कल आ चुका है। इसके बाद में सर्कल को मैं अगर रिप्लेस करता हूँ स्क्वायर से, तो सर्कल की जगह स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मल्टीपल हम लिस्ट की जो बुलेट पॉइंट होते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको नन कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट थे वो निकल गए। वैसे ही हम अलग अलग टैग यूज कर सकते हैं। सर्कल है, स्क्वायर है, डिस्क मतलब बुलेट पॉइंट है, और एक चौथा वाला नन है। नन मतलब कुछ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। अभी ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, ऑर्डर लिस्ट कैसे लिखना है, OL ऑर्डर लिस्ट, एक टैग चालू करना है, एंड करना है, उसके बीच में LI टैग, उसके अंदर हम हमारे एलिमेंट लिखेंगे। LI मतलब लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट आइटम्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3
आइटम्स ऐड किए हुए हैं, कॉफ़ी, टी, मिल्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 में हमारे ये जो आइटम्स है वो एक ऑर्डर, मतलब अभी अगर मैं कोई नया आइटम ऐड करूँगा तो उसको नंबर 4 आ जाएगा, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6। ठीक है, अभी ये जो नंबरिंग सिस्टम है, ये नंबरिंग सिस्टम हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए टाइप हमारे अलग अलग आइटम जो स्टाइल होंगे वो क्या क्या होंगे। एक होगा नंबर, एक होगा कैपिटल लेटर्स, एक होगा स्मॉल लेटर्स, एक होगा कैपिटल रोमन लेटर्स, एक होगा स्मॉल रोमन लेटर्स। ठीक है, मतलब अपर केस और लोअर केस यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अब इसको लिखना कैसा है, अभी देखिए यहाँ पे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट स्टाइल टाइप लिखा था, लेकिन यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हमें टाइप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए OL के अंदर मैंने सिर्फ टाइप लिखा हुआ है। टाइप के अंदर मैं लिखूंगा, अभी 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, तो उसके बाद मैं लिखूंगा A। पेज को सेव करूंगा, रीलोड करूंगा, देखिए 1 2 3 लिखा हुआ था वो कैपिटल में ABC बन गया है। ठीक है, अगर मैं इसी को चेंज करके छोटा a बना देता हूँ, मतलब लोअर केस a, तो ये ABCD छोटे में आ जाएगा। अगर यही मैं रोमन लेटर में लिखता हूँ, रोमन लेटर I से स्टार्ट होता है, ये कैपिटल रोमन लेटर है, तो देखिए 1 2 3 आ गया है रोमन लेटर में। ठीक है, और वैसे अगर मैं स्मॉल करता हूँ इसको, तो ये आएगा स्मॉल इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम इसको मल्टीपल टैग यूज करके हम इसकी जो लिस्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे लिखते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है कि कोई एलिमेंट है, उसके नीचे हमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल देखिए। देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, या मैं हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मैंने टैग क्लियर कर चुका हूँ मैं। अभी ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। DL टैग मैंने ओपन किया है, यहाँ पे एंड किया है। DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने अभी डिस्क्रिप्शन टाइटल क्या आएगा, मतलब जो मेन एलिमेंट है हमारा, मेन आइटम है, उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉफी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दूसरा उसके नीचे ही टैग आएगा डिस्क्रिप्शन। जो भी हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है उसको डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे इस टर्म का हमें जो लिस्ट लिखी हुई है इस टर्म की, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अभी यहाँ पे कैसे लिखा है, कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको सेव करूँगा, पेज को रिलोड करके देखते हैं। देखिए अभी ये मैं यहाँ पे मैंने कॉफ़ी लिखा है, कॉफ़ी का डिस्क्रिप्शन यहाँ आया हुआ है ब्लैक हॉट ड्रिंक, और मिल्क का यहाँ पे वाइट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड की हुई है मैंने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे अभी नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक कोई लिस्ट है, उसके अंदर हम और दूसरी लिस्ट इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर और लिस्ट इंक्लूड करते हैं। मतलब एक मल्टीपल लिस्ट होती है, लेकिन एक के अंदर एक लिस्ट होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, अभी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है एक। ठीक है दोस्तों, तो इसको अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा H2 नेस्टेड लिस्ट। अभी देखिए दोस्तों, अब ये नेस्टेड लिस्ट यहाँ से मैंने स्टार्ट की है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट टैग यूज़ किया है UL। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एंड होने वाला है। अब इसके अंदर मैंने पहले एलिमेंट लिखा हुआ है कॉफ़ी। ठीक है,
इसके बाद में मैंने सेकेंड एलिमेंट लिया है टी। अभी टी के अंदर मैंने और एक यूएल लिखा हुआ है जो कि है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, एक ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, मतलब टी के जो मल्टीपल टाइप्स होते हैं या फिर मल्टीपल टी कौन से टाइप के टी होते हैं वो लिखा हुआ है मैंने, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ठीक है दोस्तों। तो वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखा हुआ है। अब ये जो लिस्ट टी है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रही है, और इसके बीच में और एक मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट इंक्लूड करके उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट लिखी हुई है। मतलब ये एक पूरा यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, मैं इसको भी पेज को रिलोड करके दिखाऊंगा। देखिए अभी यहाँ पे कैसे दिख रहा है, नेस्टेड लिस्ट की नेस्टेड लिस्ट लिखा हुआ है, इसके बाद में कॉफ़ी है, टी के नीचे ब्लैक टी, ग्रीन टी आई हुई है, और इसके बाद में मिल्क है। मतलब क्या है, ये मिल्क, टी, कॉफ़ी एक मेन लिस्ट है और टी के अंदर एक सब लिस्ट है ब्लैक टी, ग्रीन टी, तो इसको हम नेस्टेड लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको सब लिस्ट की मैंने टाइप तो बता चुका हूँ मैं। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियो